पेशे से शिक्षक, परिवार से किसान और प्रशिक्षण से पहलवान, आजाद भारत में नेताजी के नाम से लोकप्रिय मुलायम सिंह यादव जी को शत शत नमन करते हुए हम उनके जीवन परिचय के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। मुलायम सिंह यादव जी का जन्म 22 नवंबर 1939 ईस्वी को चंबल के बिहर क्षेत्र में एक गांव है सैथई, इटावा में पड़ता है, वहां पर हुआ था और इनका परिवार एक किसान परिवार था। पिता इनको पहलवान बनाना चाहते थे। इनके पिता सुधर सिंह यादव और माता मूर्ति देवी थी। पिता की इच्छा थी कि ये पहलवान बने और इसलिए इनको शुरुआत में प्रशिक्षण मिलना शुरू हुआ पहलवान का। और इन्होंने जीवन पर्यंत पहलवानी कहा जा सकता है किया ही। कभी अखाड़े में, कभी विधानसभा में, कभी संसद में इन्होंने देश के लोकतंत्र को जागरूक किया और देश में समाजवाद को मजबूत करने में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। लगभग उनका जो राजनीतिक कैरियर रहा वह 5.5 दशकों का रहा। एक बार मैनपुर में कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे जब मैनपुरी में, तो ही इनकी मुलाकात अपने उस समय के यानी शुरुआती राजनीतिक गुरु कह लें उनसे होती है, नथू सिंह से। और फिर इनका जो राजनीति में दिलचस्पी है वह धीरे धीरे बढ़ जाती है। यूँ अपने कैरियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में उन्होंने की थी, लेकिन जब नथू सिंह जी से उनकी मुलाकात होती है तो उनकी ही विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। और जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे वो विजयी भी हुए और उस समय उनकी उम्र महज 28 वर्ष थी। अपने 28 वर्ष के यौवन काल में ही उन्होंने राजनीतिक सफर का जो आगाज किया वह उसके बाद जीवन पर्यंत चलता रहा। विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े। जब इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था तो चौधरी चरण सिंह जी की राजनीतिक पार्टी थी, उससे इन्होंने अपना सफर शुरू किया था। और उसके बाद धीरे धीरे इनका जो सफर था वह आगे बढ़ता जाता है और विधानसभा में कुल 8 बार विधायक बनकर के जाते हैं। 1967, 1974, 1977, 1985, 1993, 1996 में ये विधायक बनते हैं। इस दौरान वह विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम करते हैं, विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में काम करते हैं और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को 3 बार सुशोभित करते हैं। 1982 से 1985 ईस्वी तक इन्होंने विधान परिषद में विपक्ष का के नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया। वही विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में 1985 से 1987 ईस्वी तक रहे। जब जैसा कि हमने जिक्र किया 1967 में जब ये चुनाव लड़े थे तो चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से वास्ता रखते थे, यानी उस दल से इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया था और कालांतर में चौधरी चरण सिंह को ही अपना राजनीतिक गुरु भी मान लेते हैं। बाद में इनकी पार्टी लोक दल से जुड़ते हैं, फिर बाद में जनता पार्टी से जुड़ते हैं। जनता दल से जब 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ तो उस समय ये जनता दल से थे। कालांतर में चलकर 1992 ईस्वी में जनता दल का जब विघटन हो चुका था पीछे ही, तो उसके बाद इन्होंने अपनी एक नई पार्टी खोल ली, समाजवादी पार्टी, और उसी से जीवन पर्यंत अंत तक जुड़े गए। इनकी मुख्यमंत्री जब 1989 में जब केंद्र में सरकार बदलती है, उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन होता है, तो पहली बार उत्तर प्रदेश में इनको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री के पद पर इनकी नियुक्ति होती है और 2 साल का इनका जो कार्यकाल रहा, ये कार्यकाल काफी कहा जा सकता है कि विवादों से भी घिरा रहा, क्योंकि इन्हीं 2 वर्षों के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो राम रथ यात्रा हुई थी, कार सेवा शुरू हुई थी। कार सेवा के कारण विवाद के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका जो 2 साल का काल रहा उसमें रहा। फिर 1989 से 91 तक के बाद दूसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2 साल के लिए रहते हैं 1993 से 95 में, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं 2003 से 7 में। अंतिम बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जब रहे तीसरी बार, तो इनका कार्यकाल जो रहा है वह 2 कारणों से याद किया जाता है। एक तो उन्होंने अपने तीसरे मुख्यमंत्रित्व काल में बेरोजगारी भत्ता
की शुरुआत की थी और वहीं कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत भी की। इस प्रकार ये तीसरा काल इनका काफी प्रमुख रहा। थोड़ा सा हम पीछे लौटते हैं 1996 में जब और केंद्र में जब सरकार बनती है संयुक्त मोर्चा की, तो केंद्र के संयुक्त मोर्चा सरकार के ये रक्षा मंत्री बनाए जाते हैं और 2 वर्षों तक इन्होंने रक्षा मंत्री का पद सुशोभित किया, केंद्रीय रक्षा मंत्री का। गौरतलब 1991 से 1996 तक केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार थी, कांग्रेस की नेतृत्व की, और बाद में चल करके संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और उसके बाद इनके इस तरीके से अस्थिरता थी उस समय कहा जा सकता है, और उसमें जो है सो ये रक्षा मंत्री थे। कालांतर में 2000 यानी पहली बार सांसद 1996 में बने और उसके बाद 7 बार सांसद बनते हैं। 1996 में बनते हैं, 99 में बनते हैं, 98 में बनते हैं, 99 में बनते हैं, 4 में बनते हैं, 9 में बनते हैं, 14 में बनते हैं, और अभी जब 10 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, तो उस समय भी वो सांसद ही थे। तो इस तरीके से 7 बार सांसद रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और कई राजनीतिक दलों से गुजरते रहे। से अपना कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीतिक सफर को जारी किया, उसको जारी रखा। एक परिवार, उनका जो परिवार देखा जाए तो पूर्ण रूपेण उत्तर प्रदेश के पिछले 30-40 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति हुई है उसका धूरी बना रहा है, और इनका पूरा परिवार एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक परिवार बन गया। पहले किसान परिवार था, लेकिन बाद में चलकर के राजनीतिक परिवार के रूप में विकसित हो गया, और इसका श्रेय मुलायम सिंह यादव जी को भी जाता है। अपने लोगों के बीच में वो नेताजी के साथ साथ किसान नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। उनका परिवार था, उनमें कुल ये 4 इनके अलावे भाई थे, रतन सिंह, अभयराम सिंह, शिवपाल सिंह, यानी 4 भाई थे, जिनमें ये दूसरे नंबर पर थे। रतन सिंह से छोटे थे, अभयपाल सिंह और शिवपाल सिंह से बड़े थे, और इनकी एक बहन थी, कमला थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन पर्यंत जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को दिया, इसके लिए न केवल उत्तर प्रदेश पर संपूर्ण भारतीय लोकतंत्र उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से सतत देखता रहेगा। और अब जब उस धरा से पलायन कर गए हैं, तो हम अपनी ओर से उन्हें सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि